गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज प्रश्नावली है 12.1 जिसका दूसरा प्रश्न है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। आकृति देखिए। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसे कुल कितना रुपए दिया है? उसने कुल कितना रुपए दिया है? तो आपको एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर दिया गया है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको तीनों भुजाएं दी गई है। तो दिया है फ्लाईओवर की भुजाएं ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर तथा सी बराबर 120 मीटर। ये है त्रिभुजाकार फ्लाईओवर की भुजाएं। ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2। a प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो a की वैल्यू है 122 प्लस b की वैल्यू 22 प्लस सी 120 अपान 2। अब इनको हम प्लस करते हैं तो 122 प्लस 22 कितना हो गया हमारा? 144। 144 प्लस 120 हो जाएगा 264 बटा 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। कितना आ गया? 132 मीटर। ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब आपको हीरोन सूत्र बताया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल बराबर होगा रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू है 132। तो 132 माइनस a का है 122। फिर s 132 माइनस b की वैल्यू है 22। s 132 माइनस c 120। तो 132 इसको हम माइनस करेंगे। 132 में से 122 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 110। 132 में से हम 22 माइनस करेंगे। 132 में से 122 माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ 10। इधर क्या है? 132 में से 22 माइनस करना है तो यहाँ होगा 110 इंटू। अब यहाँ है 132। 132 में से 120 माइनस करना है तो आ जाएगा 12। अब यहाँ पर कितना है? 132 है। 132 का हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड। 132 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से काटते हैं, 2 छांग 12, 2 छांग 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 आ गया। तो 3 दूना 6 दूना 12 और दूसरा फैक्टर क्या है? 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 11। कितना हो जाएगा? 132। फिर कितना है? 10। फिर आगे हमारा क्या है? 110। 11 दहम 110, 11 गुणे 10। फिर आगे क्या है? 12 लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं को हम क्रम से लिखते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 12। अब इनको वर्गमूल निकालना है तो पेयर बनाते हैं, जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा। अब इन सब का जोड़ा बन गया तो ये जोड़ा क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। 10 गुणे 11 गुणे 12।
अब 11 और 12 का हम गुणा करेंगे, कितना होगा 132। अब 132 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1320 वर्ग मीटर। ठीक, अब हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आगे एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो प्रतिवर्ष अर्थात 12 महीने में प्राप्त, 12 महीने, प्रतिवर्ष का मतलब 12, तो 12 महीने में प्राप्त किराया कितना, 5000। इसलिए एक महीने में प्राप्त किराया, एक महीने में प्राप्त किराया, तो 12 महीने का 5000 रुपये किराया है, तो एक महीने का क्या होगा, कम होगा, तो 5000 बटा 12। इसलिए हमें कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराया पर लिया है, तो 3 महीने का किराया, इसलिए 3 महीने का किराया, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। एक महीने के कितना है, 5000 बटा 12 है, तो 3 महीने के क्या हो जाएगा, 5000 बटा 12 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, ऊपर भी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, एक जीरो बचा हमारा, हो गया 1250। तो एक महीने का किराया कितना, 3 महीने का किराया कितना हुआ, 1250 रुपये, 1250। तो ये 1 वर्ग मीटर का किराया है। तो हमारे पास कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 1320 वर्ग मीटर। आगे देखिए, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 3 महीने का किराया बराबर 1250 रुपये। तो इसलिए कितना वर्ग मीटर है, 1320, इसलिए 1320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 3 महीने का किराया, तो 1250 गुणे 1320। अब 1250 और 1320 का हमें गुणा करना है, तो हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 0 गुणे 1320, 0, 5 दूना 10 की 0, 2 0 0, 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीपल करेंगे। अब 2 से 0, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 2 1 का 2, 0, 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 3 1 का 3, 1 से 0, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2, 1 1 का 1, 0 0 0, 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10, 5 15, 3 2 5 1 6, आगे 1। तो ये हो गया कितना, 16,50,000, 16,50,000 रुपये। ये हुआ हमारा 3 महीने का किराया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।